फ्रेंड नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली आज जैसे कि आप जानते हैं फ्राइडे था और मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, हमारे क्या ट्रेडिंग प्लान थे, क्या हमारे मुताबिक काम किया निफ्टी बैंक निफ्टी ने या नहीं किया, सब कुछ डिस्कस करेंगे। आप चैनल में बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड साथ में एक कमेंट जरूर करिएगा। अभी जो टाइम हो रहा है लेटेस्ट, अभी 3:28 हो रहा है। बिल्कुल मार्केट जो है तो बंद होने वाली है और आपका 48,317 के अराउंड अभी आपका बैंक निफ्टी चल रहा है। देखिए, एग्जैक्ट सपोर्ट, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस, एग्जैक्ट लेवल, इसको बोलते हैं चार्ट का सही प्रिडिक्शन। आप समझते हैं इस चीज़ को कि नहीं? आप बताइए कल का हमारा डिस्कशन क्या था। सबसे पहले इस चीज़ में आपको ले चलते हैं। देखिए, अगर आप प्रीवियस डिस्कशन नहीं सुनेंगे, प्रीवियस अगर आपको चार्ट नहीं पता होगा तो आप यहाँ मार्केट में कुछ नहीं कर सकते। मेरी बात आप समझ रहे हैं? कुछ भी नहीं कर सकते आप। इसलिए आपको प्रीवियस नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में प्रीवियस किस तरह से कामकाज किया था और क्यों मार्केट नीचे आई थी, इसका रीज़न क्या था। आप एक चीज़ बताइए, मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था? हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस ये है, नीचे का जो हमारा सपोर्ट है वो कौन सा सपोर्ट है? 48,500 का बताया था आपको। ये था या नहीं था? था ना। चलो, क्या बोला था कि अगर इसके ऊपर जाएगी मार्केट तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, बीच में हमारा नो ट्रेडिंग जोन होगा, ठीक है। और नीचे अगर आपके इसके नीचे यहाँ पर मार्केट गई तो हम यहाँ पर सबसे पहले पुट बाई करेंगे, कितने? 150 पॉइंट का। और अगर ये किसी भी टाइम आपकी बैंक निफ्टी 48,346 के नीचे, ठीक है, पहला हमने जो आपको बताया था कि इसके नीचे हम यहाँ पर 150 पॉइंट का टारगेट पहला बुक करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बना करके बैंक निफ्टी नीचे आएगी तो हम यहाँ पर भी दोबारा पुट बाई करेंगे और हमारा जो लेवल होगा वो लेवल आपको नीचे का लेवल मैंने जो दिया था, ये सबसे पहले ये सपोर्ट था। इसके बाद मैंने बताया था यहाँ पर डिपेंड करेगा कि मार्केट यहाँ से क्या करना चाहती है। लेकिन लाइव मार्केट के दौरान हमने ये भी मोमेंट कैप्चर किया। आपको यहाँ पर शायद हमने अभी अपने टेलीग्राम ग्रुप में बताया था, तो आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं हमारा। यहाँ पर चेक करिएगा थोड़ा सा। देखो, मैं यहाँ पर ज़्यादा दिखाना नहीं चाहता फिर भी, लेकिन चलो ठीक है, चूँकि यहाँ पर व्यूवर्स आते हैं और बोलते हैं, बोला सर आपने दिखाया नहीं, तो ये देख लीजिए, मैं 2:58 में इस तरह से कुछ स्क्रीनशॉट आपको खींच करके यहाँ पर डाला हुआ था। और यहाँ पर 281 में हमारा बाइंग प्राइस था और चूँकि हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा थी इसलिए मैं यहाँ पर बुक कर लिया था 295 में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो भी बंदों ने टारगेट बुक किया तो कोई बात नहीं, हमें उनसे मतलब प्रॉफिट लॉस से नहीं है। ये देख लीजिए, यहाँ पर हमने 281 में बाई किया, 295। इसके बाद इसने जो सूटअप किया है, मतलब उसने टाइम तक नहीं दिया था, 1 मिनट में भी एग्जिट का, ये देख लीजिए आपका 297 एंड सीधे यही है आपका 335 एंड आपका फाइनली ये देख लीजिए 368। इससे भी ऊपर गया था लेकिन उससे हमें मतलब नहीं। बट ये जो मोमेंट है ना, आप यहाँ पर देख लेना, 1 मिनट की कैंडल है, ये कोई बड़ी कैंडल नहीं है। अगर आप कोई यहाँ पर बोल रहा हो नहीं नहीं ये बहुत बड़ी है, तो यहाँ आप चेक करिए, 1 मिनट की कैंडल है, ठीक है। 48,300 की पुट थी। देखिए, ये जो कैप्चर है ना, ये कैप्चर आपको भी मोमेंट करने आएगा। ऐसी बात नहीं कि आप ये कैप्चर नहीं कर सकते, ये मोमेंट आएगा। लेकिन इस कैप्चर को मोमेंट करने के लिए आपको चार्ट में प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा। आप ये समझिए कि आपको पहले एक लाट से इस तरह का मोमेंट आपको कैप्चर करना सीखना पड़ेगा। इसके बाद आप ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर आप काम कर पाएंगे। मैं आपको इसीलिए हमेशा बताता हूँ कि इस मार्केट के अंदर आपको सबसे पहले एक लाट में काम करना चाहिए, इसके बाद आपको यहाँ पर लाट बढ़ाना चाहिए। देखिए, तो यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन था क्या था कि अगर इसके नीचे जाएगी, मतलब 48,300 आपके इसके नीचे यहाँ पर 36 के नीचे अराउंड जाएगी या 46 के नीचे, तो हम यहाँ पर भी पुट बाई करेंगे और हमारा टारगेट आपका यहाँ तक देखने को मिल सकता है। ये वाला हमारा पहला टारगेट था और हालांकि ये टारगेट हमारा कल का बनाया हुआ था, ठीक है, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया। 48,056 का मेरा जो टारगेट था रिस्पेक्ट किया, बहुत ही बढ़िया, शानदार, ठीक है। अब लॉजिकली अगर आप ये सोचें कि यहाँ पर मार्केट आई क्यों, समझ रहे हैं आप? देखिए, ये जो कल का मार्केट था ना, इस तरह से जो ये गेम खेला था मार्केट ने, कल का मार्केट पूरा ऑपरेटर गेम था, पूरा का पूरा ऑपरेटर गेम था। मार्केट को जानबूझ के यहाँ पर ऊपर किया गया था। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, अगर आपको एक वर्ड मेरा ध्यान में हो, मैं आपको बताया था कि विक्स अगर किसी भी टाइम अगर ऊपर जाता है तो मार्केट क्या करती है? नीचे गिरती है। ये वर्ड आपको मैंने दोहराया था कल की वीडियो में। लेकिन
चूँकि यहाँ पर बिक्स नीचे है और बिक्स अगर ऊपर जा रहा है और मार्केट भी ऊपर जा रही है, तो ये थोड़ा सा लॉजिक क्या है कि उल्टा हो रहा है। ये वर्ड मैंने बताया था आपको। तो देखिए, हमेशा इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इस तरह से जब कभी ये गेम खेला जाए तो आपको सतर्क पहले हो जाना चाहिए। कल मैं एक दोस्त से उसमें रात में बात कर रहा था, करीब 9:30-10 बजे के करीब। वो आपको शायद मैसेज आ जाएगा कि हाँ, हमने बात किया था नहीं। उन्होंने मेरे को ये बोला सर कल की मार्केट का क्या हो सकता है। आप यकीन नहीं करेंगे, कल की मार्केट में डायरेक्ट हम लोगों ने यही बात किया था कि कल की मार्केट गिरेगी। उन्होंने बोला क्यों गिरेगी सर, यहाँ तो बिल्कुल ऊपर टॉप में क्लोजिंग दिया है। मैंने बोला मार्केट गिरेगी, उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर मार्केट ने सबको काल में फंसा करके और सबको ये बुलिश कर दिया है। ऑपरेटरों ने यहाँ पर काल में सबको फंसा करके और बुलिश कर दिया है, और मार्केट कल ये लोग गिरा देंगे जानबूझ करके। और जब ये गिरा देंगे तो यहाँ पर सब न्यूट्रल हो जाएंगे। फिर सबको लगेगा कि नहीं नहीं, अब यहाँ से मार्केट दोबारा बेरिश हो जाएगी। और इस तरह से लोग कुछ कामकाज करते हैं। मतलब इनको कुल मिला करके इनको रिटेल ट्रेडर का पैसा लूटने से मतलब है, न्यू ट्रेडर का पैसा लूटने से मतलब है, और कुछ नहीं। उनका पूरा का पूरा गेम प्लान यही रहता है, आप चाहे कहीं भी बाई कर लें, चाहे कहीं भी सेल कर लें, वो अंततः आपको हरा देंगे। इसलिए इस मार्केट में आपको उनके साथ चलना है, उन्हीं के साथ आपको काम करना है, और उसी ट्रेड में आपको ढल करके प्रॉफिट अपना चुपचाप निकाल लेना है, चोर बन के, और साइड हो जाना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका बैंक निफ्टी में। देखिए, हर एक चीज़ आपको लेवल बताया हुआ था, लॉजिकली लेवल बताया था कि यहाँ पर क्यों आएगी मार्केट। इसका रीज़न ये था कि यहाँ पर जितने भी कॉल बायर एक्टिव थे, इनका किसी का स्टॉप लॉस कल मार्केट ने नहीं लिया था। राइट, तो जब इनका स्टॉप लॉस नहीं लिया था तो ये मार्केट का ये गिरना जरूरी था, क्योंकि मार्केट बिना एसएल के काम नहीं करती है। ये बात हो गई। ओके, ये आपका हो गया किसका, बैंक निफ्टी का। अब निफ्टी में भी आपको थोड़ा कुछ मिनट के लिए यहाँ पर बताना चाहते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपको कि यहाँ पर आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, किसके अंदर, आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। देखिए, निफ्टी का लॉजिक भी समझिएगा। ये आपका 22,628 के ऊपर हमने कॉल बाई के लिए आपको बताया था कि इसके ऊपर हम कॉल बाई की कोशिश करेंगे। हमारा जो रेंज था आपका ये था, ये रेंज था। रेंज के नीचे मैंने आपको बताया था, इसके नीचे हम यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे। ठीक है, पुट का एरिया हमारा क्या था, आपको यकीन अगर नहीं हो, याद ना हो तो आप याद कर लेना। ये वाला जो आपका ये एरिया था, मतलब 22,536 के नीचे हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। हमारा जो पहला लेवल आपको मैंने बताया था, ये लेवल हमारा पहला होगा। ये आपका सपोर्ट लाइन जो थी 22,475 का। नेक्स्ट लेवल आपका ये वाली लाइन मैंने बताया था, ये वाली लाइन आपको क्लियर था। और ये भी आपको बताया था कि यहाँ पर क्यों आएगी मार्केट, इसका रीजन विथ लॉजिक आपको रीजन बताया था या नहीं बताया था। देखिए, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, बताया था या नहीं बताया था। दूसरा चीज़, एक चीज़ बताया था मैंने आपको कि मार्केट यहाँ से इस तरह से गई है, तो मार्केट अगर नीचे आएगी तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इस तरह से रिकवरी ले ले, हो सकता है। ठीक है, आज आपकी रिकवरी नहीं लिया, यहाँ पर रेंज में यहाँ पर बंद हुई है, कल हो सकता है मार्केट यहाँ से इस तरह से कुछ एक्शन आपकी करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको विथ लॉजिक। देखिए, इस तरह से आप ट्रेड करिए। एक लॉट से आप हमेशा अगर ट्रेड करेंगे, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर मैं न्यू ट्रेडर को बोलना चाहता हूँ, अगर कभी भी आप एक लॉट से यहाँ पर ट्रेड करेंगे ना, एक लॉट से आपको यहाँ पर डर नहीं लगेगा, और आप यहाँ से ले करके यकीन करिए यहाँ तक पूरा बैठे रहेंगे। आप मार्केट में पूरा बैठेंगे, पूरा मार्केट का मजा लेंगे। लेकिन यहीं पर अगर आपने यहाँ पर ज़्यादा लॉट में अगर यहाँ पर कामकाज किया तो आप यहाँ पर टिक नहीं सकते, रुक नहीं सकते, क्योंकि मार्केट है कभी आपके डायरेक्शन में डायरेक्टली नहीं जाएगी। मार्केट का काम होता है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे जाना। वो कभी आपका प्रॉफिट दिखाएगी, कभी आपका लॉस दिखाएगी, कभी आपका बड़ा लॉस दिखाएगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगी। आप बड़े लॉट में यहाँ पर नहीं रुक सकते अगर आप न्यू ट्रेडर हैं तो। कोशिश करिएगा कि एक लॉट से आप यहाँ पर ट्रेड करिए, आपको बहुत मज़ा आती है एक लॉट से ट्रेड करने में, और बहुत पैसा मिलता है, आप यकीन करिए एक लॉट से ट्रेडिंग में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर डायरेक्टली हम निफ्टी से डिस्कस करेंगे कि आपको यहाँ पर किस तरह से कामकाज करना चाहिए। देखिए, मार्केट जो है यहाँ पर जो इसका प्रीवियस रेंज था ना, ये वाला रेंज, ये एक रेंज था, मार्केट ने उस रेंज के ऊपर ही यहाँ पर क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। तो अब जो मार्केट का यहाँ पर रेंज बन रहा है, आपका लेटेस्ट रेंज जो बनता है, यहाँ पर मैं आपको बनाने की कोशिश करके बताता हूँ। आपका ये है रेंज, ये वाला, क्लियर, ये लीजिए। आपका जो यहाँ पर कॉल की कोई भी पोजीशन बननी चाहिए, देखिए यहाँ पर रेंज में खुले अगर आपकी निफ्टी इसके ऊपर अगर जाती है, आप यहाँ पर बिल्कुल कॉल की पोजीशन बाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ पर सप्लाई जोन है आपका, और ये सप्लाई जोन तक मार्केट जानी चाहिए। अगर आप यहाँ से बाई करेंगे, सप्लाई जोन तक मार्केट जाएगी, यहाँ पर डिसाइड पॉइंट आएगा कि यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए। अगर मार्केट इसके ऊपर भी जाती है
यहाँ पर कंसोलिडेट करके इसके ऊपर गई तो हम यहाँ पर दोबारा कॉल बाई करेंगे दूसरी लॉट में, और फिर हम टॉप तक यहाँ इंतजार करेंगे। ये हमारा पहला ट्रेड हो गया। दूसरा ट्रेड, अगर मार्केट मान लीजिए कि रेंज में खुल करके यहाँ से नीचे जाती है, ब्रेक डाउन करती है, हमको थोड़ा सा इस एरिया का हमको वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको क्लियर बताया था कि मार्केट यहाँ पर बायर एक्टिव हुए हैं, तो मार्केट ने इनका स्टॉप लॉस ले लिया। तो जब भी इस बार लेटेस्ट टाइम में जब आपकी 22,400 के नीचे आपकी यहाँ पर निफ्टी सस्टेन करे, आपको यहाँ पर ट्रेड करने लगे, तब आपको यहाँ पर पुट के बारे में सोचना चाहिए। और आपको जो नीचे का लेवल यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहला लेवल मेरा 22,337, पूरे लेवल मेरे बने हुए हैं, मेरे पूरे के पूरे लेवल बने हुए हैं। आपको यहाँ पर कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं। दोबारा सुनिएगा, इसके नीचे ब्रेकडाउन में ये वाला आप देखिए, यहाँ से बाइंग आई थी मार्केट में, दोबारा यहाँ से बाइंग आई है। मार्केट अगर इसके नीचे जाएगी, हम यहाँ पर दोबारा पुट बाई करेंगे, और हमारा पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट मेरा ये होगा। आप प्लीज़ टारगेट यहाँ पर नोट कर लीजिए, पहला टारगेट एंड सेकंड टारगेट, ये मेरा यहाँ पर टारगेट बना हुआ है। क्लियर है? अब ओके, अब यहाँ पर मान लीजिए आपकी गैप अप गैप डाउन खुलती है, तो देखिए अगर गैप अप खुल गई मार्केट, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से बाइंग आई है। हो सकता है अगर इसके ऊपर रुकेगी मार्केट तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, हमारा पहला एंड सेकंड टारगेट ऊपर की तरफ। मेरी बात आप समझ गए? इसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर गैप अप। गैप डाउन के केस में यहाँ पर मार्केट ने ओपनिंग दिया है, अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है तब तक हम पुट बाय नहीं करेंगे जब तक इस लेवल के यहाँ पर ब्रेक डाउन नहीं करेगा। मान लीजिए गैप डाउन यहाँ पर ओपनिंग देती है, ठीक है, गैप डाउन अगर ओपनिंग देती है, ध्यान में रखिएगा, मैं इसकी पर्सनल बात कर रहा हूँ, अगर इधर कहीं गैप डाउन ओपनिंग दिया तब तो बहुत बढ़िया बात है, इनका स्टॉप लॉस भी ले जाएगी मार्केट, और लेने के बाद इनका फर्दर नीचे आएगी मार्केट, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इतना गैप डाउन ना खुल करके मान लीजिए कि यहाँ पर इधर कहीं खुलती है, हमको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि मार्केट क्या कर रही, क्योंकि यहाँ से बाइंग एक्टिविटी हुई थी तो इनके स्टॉप लॉस लेने के बाद हो सकता है मार्केट वहाँ से ऊपर चली जाए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर इसके नीचे चली गई, ये वाला आपका जो एरिया इसके नीचे, तो फिर आपको ये टारगेट आपको मिलेगा और नीचे का भी टारगेट मिलेगा। ये हो गया आपका गैप अप गैप डाउन के केस में। चलिए यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या ट्रेंड लाइन बनती है। देखिए यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन उठाएंगे, ट्रेंड लाइन इस जो टॉप आपको बनाया था ना, यहाँ से टॉप से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, आपको ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है, ये देखिएगा, ठीक है। बहुत से लोग बोला सर मार्केट के दौरान आप बता दीजिए करें थोड़ी ट्रेंड लाइन। देखिए हम इतने चार्ट आपको यहाँ पर दे रहे हैं ना, इतने चार्ट दे रहे हैं, इतने सब कुछ देते हैं आपको, लेकिन आप लेवल ही नहीं देखते हैं कभी भी। यकीन करिए आप लेवल नहीं देखते हैं चार्ट के, आप सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम में आकर के आप सिर्फ मैसेज देखते हैं, और मैसेज के द्वारा आपको ये लगता है कि नहीं यहाँ पर मुझे कोई लेवल मिल जाए और मैं लेवल में ट्रेड कर लूँ। प्लीज़ चार्ट सीखिए, अपने आप को कमज़ोर मत करिए, नहीं तो आप मार्केट में बस ज़िंदगी भर आप यही ढूंढते रह जाएंगे कि यार मेरे को कोई यहाँ पर टिप्स दे दे और मैं यहाँ पर कामकाज करता रहूँ। ये लीजिए, ये मैं आपको यहाँ पर बना करके दे रहा हूँ, मार्केट क्लोजिंग होने के जस्ट बाद, शायद अभी तक किसी ने दिया हो या नहीं दिया हो मुझे नहीं पता। ये आपके यहाँ पर रेंज है मार्केट में, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, ठीक है, ये आप बना लीजिएगा। मार्केट अगर इधर खुलेगी तो ये आपकी पहली, यहाँ से इस तरह से मार्केट यहाँ से कुछ काम करती हुई आपकी नज़र यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। जिस टाइम भी इसका ब्रेकआउट करेगा तो आपका ऊपर जाएगा, इसका ब्रेकडाउन करेगा तो आपका मार्केट नीचे जाएगा। ये दोनों आप बना लीजिएगा, यहाँ पर दे देख लीजिए, मैंने ट्रेंड लाइन आपको बना करके यहाँ पर दे दिया है, आपका नीचे का लेवल यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। ये हो गया आपका निफ्टी का ट्रेड। चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आपको किस तरह से कल यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, तो ये देखिए आपका ये है बैंक निफ्टी, ठीक, लीजिए अब आ गया एक बैंक निफ्टी। सबसे पहले बैंक निफ्टी में भी हम ट्रेंड लाइन ही ड्रा कर लेते हैं। चलिए ये ट्रेंड लाइन उठाएंगे, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से लेकर के ये ड्रा कर लिया हमने, ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है। चलिए, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ हमको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये लीजिए, ठीक है। चलिए अब सेम वही हालत हुआ आपको बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या है, ये आपका कंसोलिडेशन एरिया है, ये आपका, ये लीजिए, ये मैंने यहाँ तक ये आपका जोन बना दिया है, आपका ये वाला एरिया, और यहाँ से लेकर के आपका ये एरिया, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है, प्लीज़ नोट करिएगा। यहाँ से लेकर के ये एरिया आपका नो ट्रेडिंग जोन है। इसके नीचे ब्रेक डाउन करे आपका 48,056, इसके नीचे ब्रेक डाउन करे, आप पुट के बारे में सोचिएगा। आपका जो पहला टारगेट आपका नीचे दिख रहा है 47,818 का, मतलब 47,818 का, एंड दूसरा टारगेट आपका 47,714 का, मतलब 47,714 का, ये आपका नीचे का टारगेट है। ये क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ से अभी जो बायर थे उनका अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। पहला लेवल हो गया नीचे का, ऊपर का लेवल
ऊपर का लेवल अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे और ये जो रेंज आपकी यहाँ पर दिख रही ना, इस रेंज के ऊपर जब चली जाए, इस रेंज में जाएगी, हम दोबारा नो ट्रेड कर देंगे। अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर खुल गई तो इस रेंज में जाने के बाद हम दोबारा नो ट्रेड कर देंगे। मैं मानता हूँ आप यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। देखिए स्कैल्पिंग के लिए आपके पास जगह है, लेकिन आपको स्कैल्पिंग बहुत फास्ट करनी पड़ेगी। मैं मानता हूँ यहाँ से जैसे इसका ब्रेकआउट करेगा तो आपको ये एरिया आपको यहाँ पर टच करने जाएगा। मतलब आपका ये 48,300 से ले करके ऊपर का एरिया आपका 48,500 तक है। ये आपका एरिया। लेकिन अगर आप यहाँ पर 100 से 150 पॉइंट का आप यहाँ पर मूव कैप्चर करना चाहते हैं तब तो ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आप कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन ये एरिया आपका क्या है, खतरनाक एरिया थोड़ा सा होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस भी कंसोलिडेशन है और ये आपका सप्लाई एरिया बना हुआ है, यहाँ पर सप्लाई जोन बना हुआ है। तो थोड़ा सा इसमें आपको बच के ट्रेड करना है। बाकी आप एक लॉट से स्कैल्पिंग करिए, स्कैल्पर के लिए कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। क्लियर। आपका जो मोमेंट मिलेगा असली आपका बैंक निफ्टी में, आपका 48,500 के ऊपर ही आपका मोमेंट मिलेगा इस बार। आप ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट मोमेंट में इसके ऊपर ही आपको कोई यहाँ पर अच्छा मोमेंट मिलेगा तो फिर फर्दर आपका मार्केट वहाँ वापस आपका 48,670 एंड 49,000 की तरफ आपका जाता हुआ दिखाई देगा। ये हो गया ऊपर के रेंज। अब नीचे आपका गैप अप गैप डाउन। दोबारा यही बात बता रहा हूँ, अगर इधर कहीं खुल जाए, मान लीजिए इधर कहीं खुल जाए, इसके नीचे जब जाए तब आपको पुट यहाँ पर बाई करना चाहिए, चाहे कहीं भी खुले, इधर खुले कहीं भी खुले। इसके अंदर जब तक खुलता है इसके नीचे ही आपको पुट बाई करना है, उससे पहले आपको पुट बाई नहीं करना है। अगर यहाँ पर नीचे लोअर पॉइंट में खुल जाता है तो फिर आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि मार्केट इसके नीचे जा रहा है तो हम पुट बाई करेंगे, अगर इसके ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ पर दोबारा कॉल बाई करेंगे। देखिए हर एक लॉजिक मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। मार्केट अगर यहाँ पर खुलेगी ना गैप डाउन ज़्यादा ही, यहाँ पर आपको इस एरिया का आपको वेट करना चाहिए कि यहाँ पर फर्स्ट कैंडल इसके ऊपर रहती है, हमको यहाँ पर कॉल के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मार्केट दोबारा इसके ऊपर यहाँ तक जा सकती है। मेरी बात आप समझ, दोबारा यहाँ तक जाएगी फिर भले यहाँ से गिर जाए मार्केट। तो यहाँ पर आपको ये वाला मूव आपको छोड़ना नहीं, क्योंकि ये मोमेंट आपको यहाँ पर फास्ट मोमेंट मिलेगा। ओके, तो ये मोमेंट आपको नहीं छोड़ना है। गैप अप के केस में अगर मान लीजिए इसके इधर खुले कहीं पर, जहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्लोजिंग दिया है और इधर कहीं खुलता है, इसके एरिया के ऊपर इधर कहीं खुलता है, तो फिर हम देखेंगे कि क्या करता है मार्केट। इस रेंज के ऊपर जब निकलेगा, मतलब ये रेंज मैं आपको देखो बढ़ा करके दिखा रहा हूँ, ये रेंज के ऊपर अगर ऊपर निकल गया तो हम फिर दोबारा कॉल बाई करेंगे, कॉल के इच्छुक रहेंगे। मतलब ये एरिया आपका अगर इसके जैसे गैप ओपन होता है यहाँ पर कहीं मान लीजिए यहाँ पर जाता है, इसके ऊपर निकला तो तब हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। और गैप अप ओपन हो करके अगर नीचे आएगा तो यहाँ तक आपका आ सकता है। ये एरिया आपका ध्यान में रखना चाहिए। देखिए ये जो आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर दिख रही है ना, ये वाली ट्रेंड लाइन देखिए, ध्यान से पढ़िए प्लीज़, यहाँ पर आप लोगों को डाउट ना हो। ये आपको जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है ना, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गैप ओपन हो जाता है तो मार्केट क्या करता है कई बार कि फर्स्ट कैंडल यहाँ तक लाने की कोशिश करता है। तो जैसे आपकी फर्स्ट कैंडल यहाँ पर आएगी ना, तो यहाँ पर जितने भी कॉल बाई करके गए हड़बड़ा करके यहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही एग्जिट करेंगे तो आपकी जो पहली कैंडल है अगर वो रेड बन गई और रेड बनने के बाद अगर सेकंड कैंडल भी नीचे गई, तब तो फिर यहाँ पर पुट बायर तुरंत आक्रमण कर देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर फर्स्ट कैंडल यहाँ पर बनी और इस तरह से पिन बना करके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया, तो फिर यहाँ पर कॉल वायर एक्टिव हो जाते हैं। और कॉल वायर यहाँ पर दो रीजन के कारण एक्टिव होंगे। पहला क्या था, यहाँ पर एक तो ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आपका हो गया, दूसरा यहाँ पर आपका रेंज, ये जो रेंज था उसके ऊपर मार्केट चली गई, फिर यहाँ से फिर आपकी कॉल बाइंग आएगी, फिर फर्दर मार्केट ऊपर जाएगी। ये कहानी होती मार्केट के अंदर। आपको प्लीज़ इसी तरह से ट्रेड करना चाहिए। होप आप लोगों ने प्रॉफिट अच्छा किया होगा। और अगर आप देखो ग्रुप में आना चाहते हो तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, मैं आपको इन्वाइट तो करता हूँ, लेकिन प्लीज़ मैं उस चीज़ के लिए बिल्कुल आपको इन्वाइट नहीं करता हूँ कि अगर आप टिप्स के लिए यहाँ पर आए हैं तो नहीं। सीखिए, आप कुछ न कुछ सीखिए। टिप्स देखिए, टिप्स एक अलग मैटर है कि ठीक है हम एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पर लॉस बचा रहता है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह आ रही है ना कि सिर्फ आप लोग उसी के भरोसे हो जाते हैं। प्लीज़ उसी के सिर्फ भरोसे मत रहिए। आप यहाँ पर कुछ न कुछ चार्ट भी रीडिंग किया करिए। आप अपने चार्ट में लेवल बनाया करिए। आप वीडियो नहीं देखते हो, आप सिर्फ टिप्स के भरोसे रहते हो। वीडियो में देख करके कभी आप लेवल बनाओ, तो जब आप वो लेवल बना लोगे ना, जब मेरे मैसेज भी अगर आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आपको ये पर कंफर्म तो हो जाएगा यार कि हाँ सर ने ये बताया था कि अगर इस लेवल के नीचे आएगी तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। तो फिर आप उसमें खुद से भी कुछ आप वहाँ पर अपना भी अनुमान लगा सकते हो। अगर आप डायरेक्ट सिर्फ आप यहाँ पर मैसेज के भरोसे रहोगे, किसी के टिप्स के भरोसे रहोगे ना, तो फिर आप वो मज़ा नहीं आती है। फिर आप यकीन करिए कि आप सब कुछ अपना गवा दिए हो। मतलब आप पूरा अपना दिमाग कहीं लगा ही नहीं रहे हो, सिर्फ आप दूसरे के दिमाग से काम यहाँ पर कर रहे हो।
ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से ट्रेड करिएगा। बाकी अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा, मान लीजिए, क्योंकि अभी 3 दिन पड़े हुए हैं, तो अगर लेटेस्ट अपडेट आएगी तो मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम के माध्यम से या आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। और देखिए, आप लोगों ने आज शेयर में भी आज अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि जैसे आपको बताया मैंने 2 शेयर यहाँ पर एडवाइस किया था आपको काम करने के लिए, और आपको दोनों में अच्छा मूवमेंट मिला है। मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा क्यों वो मैंने दिया था, क्या किस कारण था, उसका मैं कोशिश करूँगा वीडियो बना करके आपको डालने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप चार्ट प्रैक्टिस करिए, काम करिए और एंजॉय करिए, साथ में प्रॉफिट बनाइए, छोटा लॉस करिए। देखो, मैं बार बार आप सबके लिए यही दुआ करता हूँ कि आप लोगों का लॉस छोटा हो और प्रॉफिट आप जब कमाएं तो अच्छा कमाएं। ठीक है, तो चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर।